वंदे मातरम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने छोटे वाला ऊ की मात्रा के बारे में पढ़ा था। आज हम बड़ा वाला ऊ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, ये है बड़े वाला ऊ की मात्रा। ऊ से उन। जो ये जो सिंबल है, इसको आप ध्यान से देखिए। जो छोटा वाला ऊ था, उसकी मात्रा को हम ऐसे नीचे से आगे की तरफ लेके जाते थे, और जो बड़ा वाला ऊ है, उसकी मात्रा को हम ऐसे नीचे से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम उसको ड्रॉ करेंगे। ऐसे पहले स्लिपिंग लाइन, और जो मात्रा है उसको या नीचे की तरफ से ऐसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे। और जो बड़ा वाला ऊ है, उसकी मात्रा को भी हम व्यंजन की नीचे की तरफ ही लगाएंगे। और बड़ा वाला ऊ की मात्रा को हर एक व्यंजन के साथ प्रोनाउंस भी करना पड़ेगा। ओके, जैसे हम छोटे वाले ऊ के साथ उसकी मात्रा का प्रोनाउंसिएशन करते थे ना, वैसे ही। चलो, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे स के साथ बड़ा वाला ऊ की मात्रा को लगाए, यानी उसको हम बोलेंगे सू। जो छोटा वाला ऊ है, उसका प्रोनाउंसिएशन में ऊ का उच्चारण छोटे स्वर में होता था, और ये जो बड़ा वाला ऊ है, उसका उच्चारण हम बड़े वाले स्वर में करेंगे। स के साथ बड़ा वाला ऊ की मात्रा जुटेगी तो हम कैसे बोलेंगे? सू र ज, सूरज। ओके, और उसकी मात्रा कहाँ लगानी है? व्यंजन के नीचे की तरफ। और कैसे जाएगी उसकी मात्रा? व्यंजन से पीछे की तरफ जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए बच्चों, म के साथ उ की मात्रा, यानी मूली, मूली यानी रेडिश। ओके, आगे देखिए, आगे है भा, और ल के साथ उ की मात्रा है, यानी लू, भा लू, भालू यानी बियर। यहाँ पे देखिए आ लू, आलू, आलू यानी पोटैटो। ओके, समझ में आया बच्चों? कोई भी व्यंजन के साथ बड़े वाला ऊ की मात्रा को हम लगाएंगे तो कैसे लिखी जाएगी? नीचे की तरफ से पीछे की तरफ। ओके, और जो छोटा वाला ऊ है, उसकी मात्रा ऊपर की तरफ से ऐसे आगे की तरफ लिखेंगे हम लोग। अभी हम बड़ा वाला जो ऊ है, उसकी मात्रा को बहुत सारे वर्ड में लगाया है और लिखा है। हमें उसको रीड करना है और लर्न करना है। पढ़कर सीखो, रीड एंड लर्न। ओके, चलो यहाँ पे देखो, फ के साथ उ की मात्रा लगाया, यानी फू ल, फ्लावर, फू ल, फ्लावर। बूढ़ा, बूढ़ा यानी ओल्ड मैन। उसके बाद है चूहा, चूहा यानी रैट। चूड़ी, चूड़ी यानी बैंगल। खजूर, खजूर यानी डेट। पूरब, पूरब यानी ईस्ट। झूला, झूला यानी स्वैंग। नूतन, नूतन यानी न्यू। खरबूजा, खरबूजा यानी मस्कमेलन। जादूगर, जादूगर मैजिशियन। कबूतर, कबूतर पिजन। तरबूज, तरबूज यानी वाटरमेलन। ओके, चलो अभी वापिस एक बार इन सारे वर्ड्स को हम दोहराएंगे। मेरे साथ आप लोगों को भी दोहराना है। फूल, बूढ़ा, चूहा, चूड़ी, खजूर, पूरब, झूला, नूतन,
खरबूजा, जादूगर, कबूतर, तरबूज। ओके, अभी यहाँ पे आगे देखिए, लिखो, लिखो यानी राइट। अभी देखिए यहाँ पे ध के साथ उ की मात्रा को जोड़ दिया गया है, यानी कैसे बोलेंगे हम उसको? धू। ओके, धू से धूप। हमें ये सारे वर्ड को लिखना है, एक भी डॉट छूटना चाहिए नहीं। ओके, धूप। प के साथ उ की मात्रा को जोड़ा है, यानी हो जाएगा पू। पू से पूरी, पू री। ओके, आगे है स। स के साथ उ की मात्रा को जोड़ा है, यानी हो जाएगा सू। सू से क्या है ये? सू र त, सूरत। आगे देखिए यहाँ पे है द के साथ उ की मात्रा यानी दू। दू से दूरबीन, दू र बी न, दूरबीन। ओके, मजा आया ना? अभी आपको एक और बात पढ़नी है इसमें, उ की मात्रा में। देखो, हम जब उ की मात्रा लगाते हैं तो सारे व्यंजन के साथ लगाते हैं। जब हम र के साथ, हमारा जो व्यंजन है ना र, उसके साथ उ की मात्रा को लगाएंगे तो हमें नीचे से ऐसे छोटे वाले उ की मात्रा को नीचे से हम उसको लगा सकते नहीं है, और बड़े वाले उ की मात्रा भी हम ऐसे नीचे लगाएंगे नहीं। उसके बदले हमें जो र है उसके साथ छोटे वाले उ की मात्रा जो है ना, उसको यहाँ से ऐसे लगाना है। ओके, और जो बड़े वाला उ है उसकी मात्रा को हम यहाँ से ऐसे करके ऐसे पूरा नीचे बीच में से लगाएंगे, यहाँ से मध्य में से लगाएंगे। जो हमारा र वर्ण है उसके मध्य में से हमें र के साथ उ की मात्रा को लगाना है। समझ में आया? चलो मैं एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ग के साथ उ की मात्रा लगी है। ओके, यानी यहाँ हो जाएगा गु। हम ग के साथ उ की मात्रा लगाएंगे तो हम ग के साथ उ की मात्रा को यहाँ से नीचे से लिखेंगे। अगर हमें र के साथ उ की मात्रा को लगाना है, छोटे वाले उ की मात्रा है ये, यानी छोटे वाले उ की मात्रा को हम र के साथ लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? यहाँ बीच में से या मध्य में से हमें र के साथ उ की मात्रा को लगाना है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे देखिए, बड़ा वाला जो उ है उसमें भी ऐसा ही है, लेकिन हम यहाँ पे देखिए अ म रू, र के साथ बड़ा वाला उ की मात्रा जो आता है उसको हम यहाँ से बीच में से इसी तरफ नीचे की तरफ ऐसे लगाएंगे। ओके, चलो ये है छोटा वाला उ की मात्रा को हम र के साथ कैसे लगाएंगे उसका सिंबल। यहाँ पे हमें पहले इसे स्लीपिंग लाइन और यहाँ से इसे कर्व। ओके, ये कौन सा सिंबल है? छोटा वाला उ की मात्रा को हम र के साथ कैसे लगाएंगे इसका सिंबल है, और बड़े वाला जो उ है उसके साथ हम जो र है उसके साथ बड़ा वाला उ की मात्रा को हम कैसे लगाएंगे? पहले ये स्लीपिंग लाइन और यहाँ बीच में से ऐसे पूरा करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे, और इसमें इतना छोटा सा ही कर्व है, उसमें इसमें पूरा का पूरा नीचे तरफ लेके जाना है। ओके, प्रोनाउंसिएशन तो दोनों में र के साथ उ का करना ही है। जैसे यहाँ पे देखा हूं मैं, पहले देखो ग के साथ उ की मात्रा यानी गु,
र के साथ उ की मात्रा यानी गुरु यानी टीचर। लेकिन छोटा वाला उ है उसको हम र के साथ ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ बीच में से ऐसा छोटा सा उ का मात्रा लगाएंगे। ओके, ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल देखो, र के साथ उ की मात्रा यानी रू प या रुपया यानी रूपी। ओके, समझ में आया बच्चों? आगे देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे बड़ा वाला जो उ है उसकी मात्रा लगाएंगे। म र के साथ बड़ा वाला उ की मात्रा है यानी दीर्घ उ। देखो, दीर्घ उ को यहाँ बीच में से ऐसे करके लगाया है, ये ऐसे लगेगा। र के साथ ही उ की मात्रा को ऐसे लगाना है। बाकी सब व्यंजन में यहाँ नीचे की तरफ उ की मात्रा हम लगाएंगे। ओके, रू द म रू द यानी गुआवा। आगे देखिए, र जो है उसके साथ बड़ा वाला उ की मात्रा यानी रू मा ल रूमाल यानी हैंकरचीफ। ओके, समझ में आया? देखो, यहाँ पे थोड़े ऐसे र के साथ जो वर्ड है उसको दिया है, पढ़कर सीखो, रीड एंड लर्न। देखो, यहाँ पे देखो कौन सी मात्रा लगाई है, यहाँ पे छोटा वाला उ की मात्रा यानी र के साथ लगाई है यानी रुई यानी कॉटन। यहाँ पे नीचे देखो, शू, यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है, बड़ा वाला उ की मात्रा। आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देगा, ये छोटा वाला उ की मात्रा लगाई है र के साथ और ये बड़े वाले उ की मात्रा लगाई है र के साथ। ओके, शुरू यानी स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, र के साथ उ की मात्रा छोटा वाला उ की मात्रा यानी रुचि यानी इंटरेस्ट। यहाँ पे बड़ा वाला उ की मात्रा है र के साथ रूलर। यहाँ पे देखिए, र के साथ छोटा वाला उ की मात्रा यानी रुकना यानी स्टॉप। यहाँ पे जरूर यानी ऑफ कोर्स। यहाँ पे देखिए, अरुण एक नेम है यानी अरुण, ऐसे ही लिखा है। यहाँ पे देखिए, रूठना यानी शक। ओके, समझ में आया बच्चों? जो बड़ा वाला उ है उसके साथ र को अगर हम मात्रा के स्वरूप में लगाएंगे तो बीच में से ऐसा पूरा नीचे की तरफ लगाएंगे, और जो छोटा वाला उ है उसके साथ र को लगाएंगे, र के साथ छोटा वाला उ की मात्रा लगाएंगे तो बीच में से ऐसा छोटा सा ही लगाना पड़ेगा। चलो, यहाँ पे हमें लिखना भी है, राइट। यहाँ छोटे वाले उ की सारी मात्रा, छोटा वाला उ की मात्रा को र के साथ लगाया है और यहाँ पर बड़ा वाला उ की मात्रा को र के साथ लगाया है। देखो, यहाँ से है र से ची। ओके, यहाँ है रुकना। यहाँ है रुदन यानी क्राई। यहाँ है शू शुरुआत। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस, जो व्यंजन है र के अलावा जो व्यंजन है उसमें छोटा वाला उ की मात्रा यहाँ नीचे की तरफ लगेगी और ओनली र के साथ जो छोटा वाला उ है उसकी मात्रा र के बीच में से ऐसे लगेगी। ओके, यहाँ पे देखिए, अभी बड़ा वाला उ की मात्रा को र के साथ कैसे लगाया जाता है। यहाँ है उ की मात्रा यानी खा। ओके, यहाँ है र के साथ
रू, यहाँ से ऐसे करके ऐसे रू मा ल, रूमाल, रू पा, रूपा, यहाँ रू ठ ना, रूठना। ओके, समझ में आया ना बच्चों कि छोटा वाला जो ऊ है उसकी मात्रा को यहाँ बीच में से छोटा सा ऐसा सी जैसा, उल्टा सी जैसा लगाना है, और जो बड़ा वाला ऊ है उसके साथ र को हम लगाएंगे तो बीच में से ऐसा पूरा मात्रा को लगाना है। ओके, हम पीछे देखेंगे। पीछे है भूखा भालू, हंग्री बियर के बारे में पढ़ना है ना। चलो, सबसे पहले है इसमें सूरज निकल आया था, सूरज निकल आया था। बूढ़ा भालू जाग गया था, जो बूढ़ा भालू यानी ओल्ड जो बियर था वो भाग गया था, उठ गया था, जाग गया था। भूखा भालू भूखा था, भालू कैसा था? भूखा था, उसको बहुत भूख लगी थी। वह इधर उधर भागा, वो इधर उधर भागता है। दूर एक खरबूजा पड़ा था, दूर एक खरबूजा पड़ा था, खरबूजा यानी मस्क मेलन। दूर एक खरबूजा पड़ा था, भूखा भालू खरबूजा उठा लाया। जो दूर एक खरबूजा पड़ा था उसको वो उठाकर लाता है। यहाँ पे देखिए, वह खरबूजा खाकर खुश था, वो खरबूजा खाकर बहुत खुश था। खरबूजा बहुत मीठा था, खरबूजा कैसा था? मीठा था। खरबूजा खाकर भालू की भूख मिट गई थी, अब उसको भूख नहीं थी, वो उसने खरबूजा खाया था इसलिए उसकी भूख मिट गई थी। अब वह नाच रहा था, अब वो क्या कर रहा था? नाच रहा था। सामने पेज पर है शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले। देखो, यहाँ पे है शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। बुढ़ा, बुढ़ा यानी अधिक आयु का, यानी ओल्ड। भूखा, भूखा यानी जिसने कुछ खाने की इच्छा हो। हंग्री, भूखा यानी कुछ खाने की जिसको इच्छा हो, ऐसा यानी हंग्री। खुश, खुश यानी हैप्पी। यहाँ है खरबूजा, खरबूजा यानी एक फल जिसका नाम है खरबूजा, उसको कहते हैं हम इंग्लिश में मस्क मेलन। दूर, दूर यानी अ वे। नाच, नाच यानी डांस, वो डांस करने लगा था, बराबर। सूरज निकला था, एक बड़ा भालू था, भालू कैसा था? बूढ़ा था, उसको बहुत भूख लगी थी तो इधर उधर भाग गया, और भागते भागते उसको एक खरबूजा दिखाई दिया तो वो खरबूजा उठाकर लाया और खाने लगा। खरबूजा बहुत मीठा था और खरबूजा खाकर उसकी भूख भी मिट गई। ओके, और वो नाचने लगा। मजा आया ना? चलो, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में है सबसे पहले श्रुत लेख, यानी हमें जो सारे वर्ड्स है उसको अच्छे वाले हैंड राइटिंग में लिखना है। सबसे पहले है स को ऊ की मात्रा यानी सूरज, सूरज। भ के साथ आ की मात्रा यानी भा, ल के साथ ऊ की मात्रा यानी लू, भालू। भूखा, दूर। खरबूजा, खरबूजा। बूढ़ा, बूढ़ा। वापिस एक बार बोलेंगे हम लोग। आप लोगों को ये सारे वर्ड्स अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। हम लोग पहले उसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। वापिस एक बार। सूरज, भालू, भूखा, दूर, खरबूजा, बूढ़ा। ओके, अभी क्वेश्चन 2, चित्र पहचानो और उचित स्थान पर ऊ की मात्रा यानी सिंबल ऑफ ऊ लगाकर शब्द पूरे करो। क्या करना है? उचित स्थान पर हमें ऊ की मात्रा को लगाना है।
Recognize each picture and put the symbol of U at the correct place and complete the word. हमें U की मात्रा को उसके करेक्ट प्लेस पर लगाना है और वर्ड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, प के नीचे उ की मात्रा को लगाए, यानी पूरी, पूरी। यहाँ पे तरबूज, यहाँ पे उ की मात्रा लगाएंगे हम ब के नीचे, यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे उ की मात्रा को हम लगाएंगे, पीछे की तरफ उ की मात्रा जाती है। ओके, बड़ा वाला उ की मात्रा ऐसे पीछे की तरफ जाएगी, यानी तरबूज। यहाँ पे देखिए, जादगर, क्या आएगा, जादूगर। हम द के नीचे उ की मात्रा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, डी, क्या आएगा, चूड़ी। तो हम च के नीचे बड़ा वाला उ की मात्रा लगाएंगे, यहाँ ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए, कबूतर, कहाँ पे उ की मात्रा लगाएंगे, कबू, यानी यहाँ पे उ की मात्रा ऊपर से ऐसे पीछे की तरफ, नीचे तरफ लेके जानी है। ओके, जो बड़ा वाला उ की मात्रा है वो पीछे की तरफ जाती है और जो छोटा वाला उ है उसकी मात्रा आगे की तरफ जाती है। ओके, ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। पीछे है उ और छोटा वाला उ और बड़ा वाला उ की मात्रा के शब्दों को अलग अलग करके लिखो। यहाँ पे आपको वर्ड सारे मिक्स करके दिए हैं। छोटा वाला उ और बड़ा वाला उ की मात्रा का जो वर्ड है उसको आपको मिक्स करके यहाँ पे दी है, उसको आपको दोनों अलग अलग, यहाँ पे देखो, छोटा वाला उ की मात्रा का शब्द यहाँ पे लिखना है और बड़ा वाला जो उ है उसकी मात्रा का शब्द यहाँ पे लिखना है। वर्ड विथ द सिंबल ऑफ उ एंड बड़ा वाला उ आर गिवन बिलो, राइट देम सेपरेटली। ओके, जो बड़ा वाला उ है उसकी मात्रा वाले जो शब्द है उसको यहाँ पे, और जो छोटा वाला उ की मात्रा वाले शब्द है उसको यहाँ पे लिखना है। चलो, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, छोटा वाला उ की मात्रा यानी गुलाब, छोटा वाला उ की मात्रा है ये, तो हमने यहाँ पे लिख के दिया है गुलाब। ओके, यहाँ पे देखिए, च के नीचे कौन सी मात्रा है, छोटे वाले उ की मात्रा है, छोटा वाला उ की मात्रा आगे की तरफ जाती है, चूहिया। हमें उसको, ये छोटा वाला उ है उसके जो नीचे जगह है उसमें लिखना है ऐसे, चू ही या। ओके, इसके बाद है आलू, कौन सी मात्रा है, ये छोटे वाले उ की मात्रा और ये बड़े वाले उ की मात्रा। हम इसको, आलू को बड़े वाले उ की मात्रा के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम आलू। यहाँ पे देखिए, मुरली, कौन सी मात्रा है, छोटा वाला उ, यहाँ पे हम लिखेंगे मुरली। ओके, उसके बाद है, देखो यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे र है और ये कौन सी मात्रा है, छोटा वाला उ की है कि बड़ा वाला उ की, छोटा वाला उ की मात्रा है। ये छोटी जो है ना वो छोटा वाला उ की मात्रा, ये बड़ी जो है वो बड़े वाले उ की मात्रा, यानी रूप या। इसको हम छोटा वाला उ की मात्रा के नीचे लिखेंगे ऐसे, रू प या। ओके, यहाँ पे देखो, धूप, कौन सी मात्रा है, बड़े वाले उ की मात्रा, हम यहाँ पे लिखेंगे धूप। यहाँ पे देखिए कौन सी मात्रा है, ये बड़े वाली उ की मात्रा र के साथ है, यानी रू पा। हमें बड़े वाले उ की मात्रा के नीचे ये वर्ड लिखना है ऐसे, रू पा। ओके, समझ में आया आपको? यहाँ पे जो वर्ड है वो सारे मिक्स करके दिए हैं, उसको आपने अलग अलग लिखना है, सेपरेटली लिखना है। अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, शब्द बनाओ, मेक वर्ड। आपने ये से शब्द बनाए हैं,
द के साथ म यानी दूम। ऐसे ही दूख, हम यहाँ पे देख के लिखते जाएंगे दू ख। ऐसे ही दुआ, दू आ, दुलार, दू ला र। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। बड़ा वाला ऊ है, दूर, ऐसे लिखा है। द के साथ हमें दूध, दूध, बड़े वाले ऊ की मात्रा को लगाते जाना है। दूब, दूब, दूत, दूत। ओके, समझ में आया? ये जो वर्ड है उसके सामने जो वर्ड को है दिए गए हैं उसके साथ लगाकर यहाँ पे वर्ड बनाने हैं। नीचे है अंग्रेजी शब्द लिखो। राइट दिस वर्ड इन इंग्लिश। क्या करना है, यहाँ पे जो हिंदी वर्ड है उसका हमें इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है। खजूर यानी डेट्स, यहाँ पे लिखा है। ये है मूली, मूली यानी रेडिश। हम यहाँ पे रेडिश का स्पेलिंग लिखेंगे RADISH, रेडिश। इसके बाद है झूला, झूला यानी स्वैंग, SWING। उसके बाद है भूखा, भूखा यानी हंग्री, HUNGRY। ओके, नीचे है एक शब्द में उत्तर लिखो। हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है। राइट द आंसर इन वन वर्ड। राइट द आंसर इन वन, एक शब्द में इसका उत्तर लिखना है। पहला है कौन जाग गया था। कौन जाग गया था? भालू। यहाँ पे आंसर लिखा है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। खरबूजा कैसा था? खरबूजा मीठा था। हम यहाँ पे लिखेंगे मीठा, मीठा। भालू क्या खाकर खुश था? भालू खरबूजा खाकर खुश था। हम यहाँ पे लिखेंगे खरबूजा। ओके, समझ में आया? भालू क्या खाकर खुश था? खरबूजा। मजा आया ना बच्चों? आज का वीडियो यहीं तक था। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।